आपने जो अपनी पुस्तक में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, खासकर संघ परिवार सर्वाधिक गांधीवादी में, कि जब 80 में भाजपा बनी और चुनना था कि गांधीवादी समाजवाद या एकात्म मानववाद, तो उन्होंने अपने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को नहीं चुनकर गांधीवादी समाजवाद क्यों चुना सर? फिर मैंने शुरू में ही कहा था कि ये उसका कारण संघ परिवार, मतलब संघ, शुरुआत तो संघ की हुई थी, क्योंकि उन्होंने विचार पर शुरू से ही ध्यान नहीं दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हवा में जो भी मजबूत विचार है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये विज्ञान का नियम है जो कि हवा खाली स्थान को नहीं छोड़ती, तो दिमाग के लिए भी वही कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो चूंकि इनका दिमाग खाली है, तो कभी वो समाजवाद से, कभी नेहरूवाद से, कभी दलितवाद से, कभी जातिवाद से, तो मैं उसको इसी का रूप मानता हूं कि चूंकि उनके अपने कोई सुनिश्चित विचार नहीं है। इस पुस्तक में तीसरा अध्याय एक बहुत अनुभवी स्वयंसेवक का ही लिखा हुआ है, डॉक्टर नील माधव दास। उसमें जी बड़ी जी वो सर। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तावना देते हैं कि चूंकि संघ के पास एक पन्ने का भी अपना कोई सैद्धांतिक दस्तावेज नहीं है जिसके प्रति उनकी प्रमाणिक और पक्की निष्ठा रहे, इसीलिए हर एक स्वयंसेवक, नेता से लेके पिछला तक और निचला तक, वो जो भी विचार एक्सेप्ट करने के लिए फ्री रहता है, क्योंकि उसके पास कोई पक्का सिद्धांत, कोई पक्के विचार एक पन्ने का भी नहीं है। इसीलिए वो कभी वो गांधी को पकड़ लेते हैं, कभी नेहरू को पकड़ लेते हैं, कभी जातिवाद को ले आते हैं, कभी लोहिया की पूजा शुरू कर देते हैं। और वो मार्क्स और लेनिन की तो करते ही थे जब तक सोवियत संघ बना हुआ था। वो अपने आप को गांधीवादी समाजवादी जो उन्होंने अपने आप को कहा, वो इसका यही उसका प्रमाण है। वरना समाजवाद तो 1956 से ही दुनिया में एक तरह से उसका पतन शुरू हो गया था और उसकी बदनामी शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि वो पूरे अज्ञान में रहते हैं, इसलिए उनको लगा कि समाजवाद आज भी बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए हम भी समाजवादी। आज वो समाजवाद का नाम भी नहीं लेते, जबकि वास्तव में अभी भी उनके संविधान में समाजवाद लिखा हुआ है। भाजपा का संविधान आज भी गांधीवादी समाजवाद है, लेकिन आप चेक कीजिए कि उनके किसी नेता ने समाजवाद शब्द का कभी उपयोग किया है पिछले 20 सालों में? मुझे तो याद नहीं है कि एक बार भी किया है। इसका मतलब है कि वो बिना शब्दों का अर्थ समझे हुए दूसरों की बातें उठा लेते हैं, वो चाहे गांधी की हो, नेहरू की हो, लोहिया की हो, या पोप की हो, या मौलाना वहीदुद्दीन की हो, या या जाकिर नायक की। वो किसी की बात भी उठा लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका अपना दिमाग खाली है। उनको ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि किन्हीं विचारों को परख करके हमें लेना है या छोड़ना है। उन्होंने ये मान रखा है कि भावना काफी है। चूंकि हम देशभक्त हैं, चूंकि हम देश का भला चाहते हैं, चूंकि हम हिंदुओं का भला चाहते हैं, और इसीलिए हम दुनिया का भला चाहते हैं, इसलिए हम जो भी कर रहे हैं सब ठीक है। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, और इसको बड़ी मेहनत से ही समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस किताब के कम से कम 2-3 अध्याय जो शुरू वाले हैं, उससे इस पर रोशनी पड़ती है। हाँ, ये किताब तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए, क्योंकि एक ऐसा विचार जो सत्ता में है और लॉन्ग समय तक सत्ता में बना भी रह सकता है, सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन कहता है, उसके अंदर कहाँ खालीपन है जिसके कारण वो यहाँ से वहां भटक रहा है, उसको समझने के लिए ये किताब मैं कहूंगा, सबको रिकमेंड करूंगा कि इसको बिल्कुल पढ़िए। सर, जो संघ परिवार सर्वाधिक गांधीवादी, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि गांधी के अंदर एक एकाधिकारवादी प्रवृत्ति थी और किसी भी बिंदु पर गांधी सदैव अपनी राय को निर्विवाद सत्य मानकर चला करते थे। आज यदि हम ये बात करते हैं सर संघ के संदर्भ में, तो संघ साफ ये बात कहता है, इस चीज को लेकर कहता है कि हिंदू का मतलब वही है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। सनातनी हिंदू को कहते हैं शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो एकाधिकारवाद है, क्या उन्होंने सर गांधीवाद से ले लिया है, अडेप्ट कर लिया है, और वो ये तो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बन गए हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये उनमें शुरू से है। शुरू वो से। शुरू से है। वो डॉक्टर हेडगेवार ने जब वो संगठन शुरू किया था, तभी से धीरे धीरे ये स्थिति उनके संघ के बारे में बनने लगी। उन्होंने स्वयं जिस तरह से उसको दीक्षा दी, जिस तरह से उसको बनाया, उसमें उस समय वीर सावरकर मंच पर थे, उस समय डॉक्टर मुंजे बहुत बड़े नेता थे, मालवीय थे, और भी लोग थे। तो वह सब लोग जो हिंदुओं के लिए जो कार्यक्रम चला रहे थे, उससे डॉक्टर हेडगेवार और संघ बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका विचार ये था कि हम अपने संघ को इतना बड़ा फैलाएंगे कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।
देश की स्वतंत्रता भी और हिंदू शत्रुओं से निपटना भी। और ये जो कांग्रेस कर रही है, ये जो हिंदू महासभा कर रही है, या डॉक्टर मुंजे कर रहे हैं, या दूसरे लोग कर रहे हैं, ये ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भावना कि हम जो है वो श्रेष्ठतर काम कर रहे हैं, ज्यादा परमानेंट काम कर रहे हैं, ज्यादा बुनियादी काम कर रहे हैं, ये भावना उनमें शुरू से है। तो ये एकाधिकार की प्रवृत्ति उन्होंने गांधी से नहीं ली, ये उनकी अपनी थी। मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि गांधी जी से ये भावना मिलती है, गांधी जी में भी ये भाव था कि वो अपने विचारों के सामने किसी के विचार को महत्व नहीं देते थे, अपनी रणनीति के सामने किसी की रणनीति को महत्व नहीं देते, और फेल होने पर भी कभी स्वीकार नहीं करते थे कि उनसे गलती हुई है। घुमा फिरा के वो दूसरे को ही दोष देते थे कि दूसरों से ही गलती हुई है, उन्होंने ठीक से समझा नहीं अहिंसा को, उन्होंने सत्याग्रह का मतलब नहीं समझा, मतलब मैं ठीक हूं। ये गांधी जी का था, वही संघ में भी है। वो उन्होंने भी ये भी कभी स्वीकार नहीं करते, अपने विचार को पूरी तरह बदल भी लेते हैं तो ये नहीं कहते कि हमने विचार बदले, जैसा आपने कहा, कहते नहीं नहीं, इसका भी मतलब वही है, उसका भी मतलब यही है। तो ये गडमडपन हम समझ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर और जो हमारे शत्रु हैं वो भी समझ सकते हैं, इसलिए वो इसका उपयोग करते हैं। और इसीलिए इनके लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव में उपयोग करना बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि उनको ये मालूम हो चुका है, उनके चतुर लोगों को, जो क्रिश्चियनों के चतुर लोग हैं, जो इस्लामियों के चतुर लोग हैं, उनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास एक एक सद्भावना और एक गुमान छोड़ करके कोई पक्का विचार नहीं है। इसलिए इनको आप कोई कुछ भी कह के फुसला सकते हैं, कुछ भी मीठी बात कह करके, कह रहे हम भी तो यही है, हमारे बारे में बड़ी गलतफहमी है, आप ही हमको ठीक से समझ रहे हैं, आप सही व्यक्ति हैं, बस इतने में ये पिघल करके समझते हैं कि बस ये हमारे लायक है। और ये आपको इस किताब के पहले चैप्टर में भी मिलेगा। पर जब ये बात आप सर कह रहे हैं, जब ये बात उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं आप ही समझाएंगे मोदी जी को, आप समझाएंगे भागवत जी को, ये आ जाता है। जैसे कि कोई भी, आपने कहा सर, उनको फुसला के कोई भी अपनी तरफ उसको कर ले, तो उसमें वो कहते हैं अब तुम समझाओगे, वो ये दम्भ तो आ जाता है सर, वो ये बहुत अंक, अब तुम समझाओगे, अब मोदी को राजनीति आप समझाएंगे, ऐसे बोलते हैं, तो इसका क्या निदान है सर? उनकी तरफ से आप आर्ग्यू मत कीजिए, मुझे लगता है वो काफी समर्थ हैं अपनी बात रखने के लिए और आलोचनाओं से निपटने के लिए, बल्कि वो आलोचनाओं से निपटते भी नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनका दम है कि भाई हम तो किसी बात पर तभी ध्यान देंगे जबकि इतना बड़ा कोई संगठन बना दे, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर ऐसा है तब तो फिर गांधी जी की भी किसी को आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, फिर तो नेहरू की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, फिर तो और फिर दुनिया में और भी इससे बड़े बड़े लीडर हुए, लेनिन उससे भी बड़े लीडर हुए, माओ बहुत बड़े लीडर हुए, तब तो किसी को आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। यह बेतुकी बात है, क्योंकि विचारों की आलोचना, नीतियों की आलोचना में बड़प्पन, किसी के पद का कोई स्थान नहीं है, उम्र का भी कोई स्थान नहीं है। बड़े पद के लोग भी गलतियां करते हैं, बड़े संगठनों के नेता भी गलतियां करते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी गलतियां करते हैं। गांधी जी ने जितनी गलतियां की उनके सामने ही कहने वाले लोग थे, लेकिन उनको शायद यही कहा जाता होगा कि अरे गांधी जी पर आप सवाल उठाते हैं। प्रश्न हुआ नहीं है, देश, धर्म, सत्य या उनसे बहुत बड़ी चीजें हैं। मनुष्य तो आता है चला जाता है, लेकिन जैसे लेनिन चले गए, माओ चले गए, गांधी भी चले गए, नेहरू भी चले गए, तो उनकी गलतियां जो आज आप गिना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं कहा था किसी ने, उस समय भी और यंगर लोगों ने दिखाया था। लेकिन अगर आप अगर उसी परंपरा पर, उसी अभिमान पर चलना चाहते हैं तो इससे देश और समाज का नुकसान होगा, आपका शायद नुकसान नहीं होगा। आप तब तक चले जाएंगे, मंच से विदा हो जाएंगे। लेनिन तो 2 साल 3 साल के अंदर ही चले गए, उसका उनके क्रियाकलापों का खमियाजा 7 दशक तक रूस भोगता रहा। माओ भी चले गए और पूरे चीन ने उनके उनके जिद और उनके सनक को झेला। वह स्थिति भारत में भी है। गांधी जी ने जो मुसलमानों को जीतने की एक नीति अपनाई कि हम सब कुछ दे देंगे, ब्लैंक चेक दे देंगे, उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम बंगाल, पंजाब, कश्मीर के हिंदुओं ने दिया अपने लाखों लोगों के नाहक बलिदान से, और आज तक हम उसको झेल रहे हैं पाकिस्तान और के बन जाने के बाद। वरना संयुक्त भारत में जो अदावत थी, जो झगड़े थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते इससे कई गुना कम हानि हो रही थी। तो ये पार्टीशन तो उस गांधी नीतियों का ही परिणाम है, और ये स्वयं संघ परिवार के लोग पहले बोलते थे।
लेकिन उन्होंने कभी इसकी समीक्षा नहीं की या कभी इस पर अपने आप को फिर से रीओरिएंट नहीं किया, और एक 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 मतहीन किस्म की प्रवृत्ति है कि भाई हम पुरानी चीज़ों को छिपा लें और अपनी नई गलतियां फिर से करें, फिर इसको भी छिपा लें, फिर नई गलतियां करें। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मैं समझता हूँ इस पुस्तक के जो विभिन्न अध्याय हैं उनको पढ़ करके कोई स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। उसको मेरी बातों पर, मेरे निष्कर्षों पर, मेरी दलीलों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उन तथ्यों से आप स्वयं इसको देख सकते हैं। ये पुस्तक आप सबको पढ़नी चाहिए, मेरी ये राय। सर, इसमें एक आपने बड़ा हार्ड वर्ड यूज किया है, हिंदू हाथ में इस्लामी तलवार। नहीं, ये बहुत पुराना मुहावरा है, शिवाजी के समय से चल रहा है। जब और ये संघ के जयसिंह, लिए आपने किया है सर, तो मैं इसका संदर्भ समझना चाहूंगा। संदर्भ यही है कि जो काम इस्लाम मुसलमानों का जो काम अगर हिंदुओं के माध्यम से ही हो जाए तो उनको संगठन बनाने की क्या जरूरत है। बल्कि अगर वहीदुद्दीन ही वो काम इनसे करवा लेते हैं, अगर तबलीगी जमात के लोग ही संघ के ही लोगों से वो काम करवा लेते हैं, जैसे यही है वो बीच बीच में समाचार आता है कि वो देहरादून में मस्जिद बनवा रहे हैं संघ के लोग, ये समाचार आता है कि भाई वो विश्वविद्यालय दे रहे हैं, उनको नई कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, उनको कंप्यूटर दे रहे हैं। तो इस और अगर उस कंप्यूटर का उपयोग, उस संस्थान का उपयोग, उस मस्जिद का उपयोग हिंदुओं को मिटाने में हो रहा हो, तो ये कहने में क्या गलती है कि आपने हिंदू हाथों से इस्लाम का काम करवाया। ये बात देखी जानी चाहिए कि दुनिया की, मैं ये कह रहा था कि ये फ्रेज मैंने, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये मैंने कम से कम 20 साल पहले सुना था किसी बड़े भाजपा नेता के मुंह से सार्वजनिक रूप से। तो उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि जो इस्लामी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके लीडरों के पास क्या है, कंप्यूटर उनके पास भी है और कुरान उनके पास भी है। तो कभी इसको जांच करके नहीं देखते कि वो जो चीजें कर रहे हैं उसका उपयोग क्या हो रहा है। अगर वो बिना देखे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इस्लामी ताकत बढ़ती है, इस्लामी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस्लामी एक तरह से उनका मनोबल बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वो हिंदुओं के माध्यम से इस्लाम का काम हो रहा है, जो औरंगजेब के समय जयसिंह के माध्यम से करवाने की कोशिश की थी। ये पुस्तक मैं आप सबसे कहूंगा, और इसका जो सर्वाधिक गांधीवादी वाला चैप्टर है, गांधीवाद का जो अहंकार है, गांधियों का जो मनोभाव है, वो पूरा प्रकट होता है आज के संघ में, इसमें दिखता है। आप सबको रिकमेंड करूंगा मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सारी पुस्तक पढ़ चुका हूं, और इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि सत्ता में वो लंबे समय रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। संगठन उनका हिंदू के नाम पर चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हिंदुओं को वो छल रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो आपके पास विमर्श होना चाहिए, तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, और इसलिए ये एक हिंदू आलोचना है। अभी तक संघ की आलोचना लेफ्ट वाले और वो वाले सब जो करते थे, वो इस्लामोफोबिया और उस सब पे करते थे, पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो इस पुस्तक में है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, इस पुस्तक को जैसे मैं गिफ्ट देता हूं लोगों को, तो आप भी इसको करें, क्योंकि जो धारा बहुत लंबे समय रहने वाली है, वो धारा हमें कैसे डुबो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। आज आपका काफी समय लिया सर मैंने। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो खुशी की बात है आप मेरी पुस्तक के बारे में लोगों को बता रहे हैं। कोई लेखक नहीं, मुझे बहुत चाहता है अच्छी कि आपकी, मैंने 2-3 पुस्तक आप जो है मतलब लोगों को मैं रिकमेंड करता रहता हूँ हमेशा। एक तो गांधीवादी, वो तो गांधी वाली खत्म ही हो गई थी, रात आपने कहा अब दोबारा हम छाप के देंगे, ये भी खत्म हो चुकी थी, दोबारा छाप के आई है। तो आपके गैर हाजिरी में भी मैं अपने कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक है, तो ये करना ही पड़ेगा।